आज शहर के साथ साथ देश में भी गांधी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। केंद्र सरकार ने बापू के ऐनक को स्वच्छ भारत अभियान के चिन्ह पर भी लगा दिया, मगर प्रशासनिक स्तर पर प्रशासन की उदासीनता के चलते बापू की प्रतिमा के पास ही गडर का पानी बहते हुए देखने के लिए हम लोग मजबूर हो रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, ये घटना है नागपुर के चितारोली की। आइए जानते हैं पूरा वाकया। आज 2 अक्टूबर है, बापू का जन्मदिन। बापू के विचार आज के जीवन में भी प्रासंगिक है। स्वच्छता को लेकर बापू हमेशा सजग रहते थे, इसीलिए केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में भी बापू के चश्मे को विशेष स्थान दिया गया है। लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते इन सभी चीजों से प्रशासन दूर रहता है। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये नागपुर के चितारोली परिसर का है, जिसमें बापू की प्रतिमा के नीचे ही गटर का पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है, जिससे बापू को माल्यार्पण करने जा रहे लोगों को तकलीफ हो रही है। कुछ लोग स्वच्छता रैली भी निकाल रहे हैं, मगर इस बहती गंदगी की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब ये परेशानी देखी तो मनपा के कर्मचारियों को बुलाकर वो साफ करवाने की जिम्मेदारी ली। हम लोग आज गांधी जयंती है, स्वच्छता के देवता गांधी जी, जिनको प्रधानमंत्री जी स्वच्छता का भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उनकी जन्मदिन के अवसर पर हम लोग तैयारी हेतु यहाँ आए थे। और हमने यहाँ देखा कि ये जो गटर है, ये गटर बह रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग अपना जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं और नीचे लिखा है स्वच्छता अभियान। और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमारे कार्यकर्ता लोगों ने फ़ोन किया जमादार को, अभी कार्रवाई हो रही है और गटर साफ हो रहा है। ये प्रशासन की जो अलगर्जीपना है और जो गांधी जी के प्रति उनका स्नेह है, वो दिख रहा है। मनपा कर्मचारियों ने आनन फानन में वहां आकर कार्रवाई शुरू की और बाल्टी से गंदा पानी एक गटर से निकालकर दूसरे गटर में डालने का काम शुरू हुआ। और नागपुर समय न्यूज़ ने जब इस विषय पर जमादार से बात की तो उन्होंने बताया कि हमेशा ही ऐसा पानी बहता रहता है, मगर आगे नए चेंबर में इस गटर को जोड़ा न जाने से ये समस्या है। ये पानी यहाँ पर पड़ा हुआ है। आज 2 अक्टूबर है, आज बापू का जन्मदिन है, स्वच्छता के प्रणेता उनको माना जाता है, और आपने ये साफ सफाई यहाँ पर नहीं साफ सफाई करवा दिए थे सर, लेकिन कैसा है कि ये बोरिंग की जो पाइपलाइन है ना, वो उस चेंबर में जाकर मिलती है और वो चेंबर अभी बना है। वो चेंबर बनाना तो उन्होंने क्या किया, ठेकेदार ने वो उसका जो है ना, जो पाइपलाइन का मुंह है वो बंद करवा दिए। मैंने पिछली बार बताया भी था अपने जोन में अधिकारियों को। ये पानी तो रोज ही आ रहा होगा ना? और रोज बोले तो रोज डेली आता है पानी। वो इमरजेंसी में अभी गाड़ी बुलाए हैं, अपन अभी क्लियर करवा देते वो। ये अभी हाँ, लेकिन इससे पहले इतना पानी बहता नहीं था, थोड़ा वापस हाँ वापर ज़्यादा हुआ तो इसलिए पानी जमा हो गया। भाई साहब, मुझे बताइए कि जिस तरह से ये पानी निकल रहा है, ये पानी आप आज इतना बड़ा दिन है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बापू को अभिवादन कर रहे हैं, उनको हार चढ़ा रहे हैं। अब इतने हार चढ़ चुके हैं, अब आपके लोग यहाँ पर आ रहे हैं? हाँ सर, वो एक्चुअली कैसा है कि मैंने सुबह भेजा था यहाँ पर, साफ़ सफाई वगैरह करवाया मैंने। और कैसा है कि गटर ओवरफ्लो दिखा नहीं? गटर उस समय बहा नहीं था सर, उस समय पानी अभी अभी बहा, तो इसलिए तुरंत में मैंने आदमी भेजकर मैंने अभी ये को क्लियर करवाया। अभी हम 2 घंटे से हम खड़े हैं सर यहाँ पर। हाँ, 2 घंटे से कोई नहीं आया। एक्चुअली कैसा है, नहीं मेरे को शिकायत आई, इसलिए मैं तुरंत में अभी आदमी भेजा, मैंने तुरंत में भेजा। तो ऐसा है क्योंकि अभी क्लियर करवाया मैंने, अभी एक बार गाड़ी भी आ रही है और गाड़ी से भी क्लियर हो जाएगा। दुखद है, मगर यही उदासीनता है महानगर पालिका की। अब यहाँ पर हम इनको शिकायत मिलने के बाद ये लोग आते हैं, कोई देखा नहीं जाता कि किस तरह से गटर है। अब ये भाई साहब कर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं कि इनका काम इन्होंने प्रॉपरली किया, मगर स्थिति तो जो हमारे सामने दिख रही है वही है कि यहाँ पर गटर बह रही है और यहीं से ऊपर चबूतरे पर जाने के लिए रास्ता है और लोग यहाँ से बड़ी मशक्क़त के बाद ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर बापू को अभिवादन कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि स्वच्छता का प्रणेता बापू को कहा जाता है, मगर स्थितियाँ कुछ इस तरह से सामने आ रही है। सोचने वाली बात आपके लिए है और आप ही इस पर सोचिए कि यहाँ पर कितनी चीज़ें सही और कितनी गलत है। बाद में सफाई तो हो गई और सारे कार्यक्रम भी सुचारू रूप से पूर्ण हो गए, मगर मन में एक टिस रह गई कि क्या ये जो सब बड़े सम्मान के साथ बापू का नाम लेते हैं, उनका आदर करते हैं, फिर जब बात उनके विचारों पर चलने की आती है तो क्यों पीछे हट जाते हैं? और ये जो प्रशासन इतना उदासीन रवैया बापू के जन्मदिवस के दिन भी रखता है, तो आम आदमी इनसे क्या उम्मीद रखे और बाकी दिन ये क्या साफ सफाई रखेंगे? आशा है प्रशासन इस घटना में जिम्मेदारों पर कार्रवाई जरूर करेगा। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, 2 अक्टूबर इसे स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग आए हैं जो यहाँ पर रैली लेकर आए
नारे लगाए और यहाँ पर उन्होंने आकर यहाँ पर तस्वीरें भी खिंचवाई। उनसे थोड़ी सी बातें जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम है मिलिंद निपानकर और हम सभी डाक विभाग से है, इतवारी पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारी है और डाक विभाग के तरफ से भी स्वच्छता ही सेवा 2024 के अंतर्गत ये रैली आज हमने निकाली है। और जो स्वच्छता की हमारी पहचान होने जा रही है सारे विश्व में, उसमें हमारा कुछ सहयोग हो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, इसलिए अब ये सभी कर्मचारी उसमें शामिल हुए हैं। और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये हमारे को स्वच्छता मिशन आया था, जिसमें अपना कार्यालय का परिसर, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, वहाँ की भी स्वच्छता देखना और स्वच्छ भारत की और एक कदम हमारे तरफ से बढ़ाना, ऐसा इसका ये मोटो था। और अच्छा मिलिंद जी, मुझे बताइए आप कहाँ से साफ़ सफाई, आपने किसी जगह भी साफ़ सफाई की है? अभी तो जो फ्रूट मार्केट है SBI के सामने का, और हमारा खुद का ऑफिस तो हम महीना भर से कर ही रहे हैं। और जो भी यहाँ पे हमारे कर्मचारी उपस्थित है, उनके एरिया में जाके भी हमने ये स्वच्छता मुहिम जो थी, जो जिस तरह से हमारे को शेड्यूल दिया गया था, प्रोग्राम दिया गया था, उसके अंतर्गत हमने वो एरिया में स्कूलों में भी जाके, जो इतवारी पोस्ट ऑफिस के पीछे के स्कूल है, उसमें भी जाके हमने स्वच्छता मुहिम का उन संदेश पहुंचाया है। गांधी जी, जहाँ तक गांधी जी का सवाल है, गांधी जी खुद स्वच्छता के प्रणेता थे। आज यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा के पास आप लोग आए, आपने तस्वीरें खिंचवाई, आप इस जगह से संतुष्ट थे? हाँ, नहीं थोड़ा अभी जो है वो हम भी खुद ही अभी हम उसके सफाई भी करेंगे और ये संदेश ज़रूर लोगों तक पहुँचाएंगे कि भाई स्वच्छता अगर हम रहते हैं तो जैसा नागपुर में आजकल जो भी बीमारियाँ बढ़ रही है, उसका कारण ही है अस्वच्छता है। तो वो संदेश ज़रूर लोगों तक पहुँचेगा हमारे इस रैली से, हमको ऐसा लगता है। निश्चित तौर पर आप जैसा कि देख सकते हैं, डाक विभाग के ये सारे कर्मचारी हैं और यहाँ पर आकर वो स्वच्छता अभियान पूरा कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर सफाई करने की भी उन्होंने बात कही है। सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, निश्चित तौर पर हर किसी को अपनी ताकत और अपनी चीज़ें आगे ले जानी पड़ेगी, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें सामने आ सकती है। निश्चित तौर पर ये चीज़ें होती रहेगी और ये एक दिन नहीं, वो हर रोज़ होनी चाहिए, तब हमारा भारत देश स्वच्छ होगा और ये महत्वपूर्ण चीज़ हर भारतीय को समझनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट गोलू के साथ नीलेश फरकाड़े, नागपुर समय न्यूज़ के लिए।